ख़वातीन हज़रात, बुखारी पर्सपेक्टिव में आप सब लोगों को खुशामदीद। एक हैरत की बात मैंने ये बात ज़रूरी कहनी है, लाजमी मैंने ये बात करनी है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस बात से कोई हैरत नहीं होगी कि 26वीं आईन तरमीम के बाद पीटीआई का खेल तमाम है। पीटीआई जिस तरह के वो हेडिंग्स नहीं लगाते थंबनेल्स वगैरह में, पीटीआई खत्म शुद्ध। सो मैं आप लोगों को ये तमाम तर बातें बता रहा हूँ कि पीटीआई ऑलमोस्ट खत्म शुद्ध पार्टी है। इसकी चंद वजूहात है जिनके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन पहली बात मैं ये कह देना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट कि देखें, जब आप पाकिस्तान को आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको ये तमाम तर चीजें जो आज नजर आ रही हैं कि जी आईनी तरमीम कैसे हुई, कैसे लोगों को पकड़ा गया, लोगों को टार्चर किया गया, ब्लैकमेल किया गया, उनके खानदान वालों को अगवा करके उन्हें घसीटते हुए पार्लियामेंट में लेकर आए, बगैर मीडिया को एड्रेस करते हुए किस तरीके से उन्हें अगवा लोगों की तरह पार्लियामेंट में लेकर आए, उनसे वोट करवाए और आईनी तरमीम पास कर ली, जो कि जाहिर बात है अखलाकी तौर से ये बात गलत समझी जाती है और गलत है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें इस बात को, तो पाकिस्तान पिछले 75 सालों से इसी तरीके से चलता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। बस सिर्फ वो लोग जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफियत नहीं है, जो कि अक्सर ये बात बड़े शौक से कहते हैं कि जी पीटीआई इमरान खान की वजह से तो पूरे पाकिस्तान में शऊर आ गया। तो उस शऊर के ऊपर भी हम बात करेंगे कि शऊर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की निस्बत से आया है, जो कि बार बार प्रोपेगेट किया जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी देखिए ये पार्टी है, बाकी तमाम तर लोग चोर हैं। और जो आज ये वोट चोरी होते हुए आप सब लोगों ने देखे, यही वोट पहले भी चोरी होते रहे थे, लेकिन फर्क ये था कि उस वक्त जब चोरी हुए थे तो अकॉर्डिंग टू पीटीआई उनके समीर जाग चुके थे, लेकिन आज जब ये वोट चोरी हुए हैं तो उन्होंने अपने जमीर का सौदा कर लिया है। सो इसी मॉरल कन्फ्लिक्शन की वजह से मैं ये समझता हूं कि पीटीआई खत्म होने लगी है। इसके बाद ये कोई बात नहीं होगी कि जीपीटीआई का राइज हो रहा है, ये कोई बात नहीं होगी कि जीपीटीआई रिटर्न कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगी और वो होगी डील की, और डील वन साइडेड डील की, जिसमें मेजॉरिटी फायदा इस्टेब्लिशमेंट को होगा और पीटीआई खाली हाथ बैठ के सिर्फ तालियां बजाती रहेगी। सो पहली वजह जो मैं ये समझता हूं कि पीटीआई खत्म होने लगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वन साइडेड बात ना करूं। मैं कोशिश करूंगा जितने रियलिटी के साथ जुड़ी हुई बात हो मैं वो समझाने की कोशिश करूं, और फेयर मैं रहूं इस सारे मामले में, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं पूरी जिंदगी इन्हीं पॉलिटिक्स में, इन्हीं पाकिस्तान के मसले मसाइल में हमारा वास्ता रहा है। सो मैं ये समझता हूं कि थोड़ी बहुत इसके बारे में मैं कुछ ना कुछ जानता हूं। सो क्वेश्चन नंबर वन, बल्कि मैं समझूंगा रीजन नंबर वन, कि पीटीआई क्यों खत्म होने लगी है। खत्म होने से मेरा मतलब क्यों इररेलेवेंट होने लगी है, और इसकी पहली वजह यह है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं, पीटीआई के जितने भी एमएनएज एमपीएज हैं, वो मॉरली कन्फ्लिक्टेड हैं। क्योंकि जो जो टाइम गुजरता गया है उन्हें ये बात रियलाइज होती गई है कि जिस सिस्टम का हम हिस्सा थे, सही है, जिस सिस्टम के हम बेनिफिशियरी थे, और जिस सिस्टम की वजह से हमें फायदे मिल रहे थे और औरों को थप्पड़ मिल रहे थे, आज हम टेबल के दूसरी साइड पर बैठे हैं। सो जो रूल्स ऑफ द गेम्स पहले थे वो रूल्स ऑफ द गेम्स आज भी हैं। कोई रूल्स ऑफ द गेम में चेंजेस नहीं आए। मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने आपको पहले यूज करना है, आपसे तमाम तरह फायदे उठाने हैं, और उसके बाद आपको रद्दी की टोकरी में वो इस्टेब्लिशमेंट ने फेंक देना है। और ये बात मैं समझता हूं कि मेजॉरिटीज एमएनएज और एमपीएस को क्लियर हो चुकी है कि रूल्स ऑफ द गेम सेम है। बस पहले हम टेबल के रिसीविंग एंड पर थे, अब हम टेबल के जो है ना अब हमें सजाएं मिल रही हैं। सो पहली बात तो ये यहां पर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और एमएनएज भी झूठ बोल बोल कर तक गए हैं कि जी हम कोई यूनिक पार्टी है, हम कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट है। हालांकि उन्हें भी ये बात पता है कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है। हालांकि उन्हें भी ये बात पता है कि हम भी सिर्फ और सिर्फ डील करके वापस आना चाहते हैं। और दूसरी बात, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
सही, अगर किसी शो पर चले जाए तो वो कहेंगे कि देखें जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, अवाम के हकूक को खा रही, फलाना डिमाका। तो फिर सामने इंटरव्यूअर बैठा, वो उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेगा, सर 2018 में क्या हुआ, सर 2013 के धरने के बारे में आपका क्या ख्याल है, सर आपने परवेज मुशर्रफ को इंडोर्स किया, सर आप हमेशा अनडेमोक्रेटिक आपकी तरीके रहे हैं, सर आपकी ये तमाम तरह इंटरनेशनल पॉलिसियां फजूल थी, बेकार थी, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की डिलिबरेट आप कोशिश कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ इसके कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको मुकम्मल बाजू पकड़ाया, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप जो करना चाहें हम आपसे करवाएंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए, आप मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। तो सामने वाला एमएनए या एमपीए या जो भी पीटीआई का तर्जुमान होता है वो मुंह तकता रहता है कि यार अब मैं इसका क्या जवाब दूं, हाँ ये तमाम तर चीजें तो हमने की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक माइन्यूट सी एडिशन कर देते हैं कि जी हाँ हमने ये चीजें की लेकिन इस स्केल पर नहीं की। सो मतलब वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ऐसी अनडेमोक्रेटिक चीजें पहले भी होती रही है, चाहे फिर लोगों के ऊपर सजाए मौत जैसे ड्रग्स के केसेस करना हो, या बगैर किसी जुर्म के लोगों को 2-2 साल तक 1.5-1.5 साल तक मिफ्ता इस्माइल और शायद खान अब्बासी की तरह जेल में रखना हो। जब इमरान खान से पूछा गया कि सर इनके ऊपर तो कोई केसेस नहीं है तो आप इन्हें रिहा क्यों नहीं कर देते, और जवाब क्या मिला, जवाब उन्हें ये मिला कि जी वो मेरा नैरेटिव खराब हो जाएगा। सो उनके एमएनएज और एमपीएज मॉरली कन्फ्लिक्टेड है, वो ये समझते हैं कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी नहीं है, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी अगर खुद को क्लेम करते हैं तो कैसे कैसे क्लेम करते हैं। सो मॉरली पीटीआई की एमएनए जो है ना वो कन्फ्लिक्टेड है। रीजन नंबर 2, जिस सूबे की वजह से पाकिस्तान के एज अ होल इलेक्शन का टोटल रिजल्ट चेंज होता है, बाकी सूबे तो इररिलेटिव है, विद ऑल डू रिस्पेक्ट बलूचिस्तान की कोई रेलिवेंसी नहीं है, विद ऑल डू रिस्पेक्ट सिंध की कोई रेलिवेंसी नहीं है, और विद ऑल डू रिस्पेक्ट केपीके की भी कोई खास रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी अगर किसी सूबे की है जो पाकिस्तान के टोटल पॉलिटिकल स्फेयर को डोमिनेट करती है वो पंजाब की है। सो अब आप ये कहेंगे कि देखें पंजाब ने इमरान खान के लिए वोट किया और इमरान खान ने फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन जीता, जिसे मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन टू बी फेयर पंजाब इमरान खान के लिए निकला नहीं। टू बी फेयर अब जब ये धरने वगैरह हो रहे थे पंजाब का कोई भी लीडर आपको नुमाया तौर पर नजर नहीं आएगा, बल्कि यहां के चीफ मिनिस्टर केपीके जत्थे भर भर कर केपीके से पंजाब लेकर जाते थे, केपीके से इस्लामाबाद लेकर जाते थे। सो अगर एक टोटल पार्टी डिपेंड करती है एक सूबे की रिसोर्सेस के ऊपर, उस एक छोटे से सूबे जिसकी कोई खास पॉलिटिकल रेलेवेंसी नहीं है, उसके 3-4 हजार लोगों के ऊपर, और सारा पंजाब, और मुझे कहकर दुख भी हो रहा है, और सारा पंजाब जिसे अपने वोट की, देखिए केपीके ने अपना वोट डिफेंड कर लिया, केपीके को अपना फेयर शेयर ऑफ वोट मिला है, और जिस शख्स को केपीके ने वोट किया वही शख्स सेलेक्ट हुआ है। मसला पंजाब का है, पंजाब ने जिस शख्स के लिए वोट किया उस शख्स का वोट उड़ा दिया गया, और इंस्टेड ऑफ इसके कि पंजाब गलियों में सड़कों पर निकल आए, उनके पंजाब के जितने भी लीडर्स हैं वो बाहर निकल आए, पंजाब का कोई भी शख्स नहीं निकल रहा। और मुझे नहीं पता इसकी जो भी वजह है, मे बी वो अब इमरान खान के ऊपर मजीद ट्रस्ट नहीं करते, या मे बी वो अपनी जिंदगी की फिक्र करते हैं, या मे बी वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। पंजाब का मेन कंसर्न ये है कि हमारी मईशत सही चलती रहे, पंजाब का मेन कंसर्न ये है कि हमें एजुकेशन मिले, ये तमाम चीजें उनके मेन कंसर्न है, कोई रेवोल्यूशनरी आइडियाज उनके मेन कंसर्न नहीं है। सो पंजाब के लोग वहां पर नहीं निकले, और ये एक दूसरी वजह है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ज्यादा देर तक इस पॉलिटिकल स्फीयर में टिक नहीं सकेगी, क्योंकि जूं जूं हुकूमत चीजों को स्टेबलाइज करती जा रही है, आईएमएफ के लोन्स उन्होंने ले लिए हैं, जो महंगाई है वो कम हो गई, आधी से भी ज्यादा कम हो गई है, पेट्रोल के रेट्स जो दिन ब दिन 10-10 रुपए आगे बढ़ रहे थे वो अब स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गए हैं, उनमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि इंटरनेशनली तेल सस्ता हो गया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इन्होंने इसको कंट्रोल किया वो काबिल सताइश है। और तीसरी बात,
जो मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का गेम खत्म होने लगा है वो ये है कि कभी कभार लोगों के जो नैरेटिव्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो नैरेटिव्स बनाती हैं कि जी मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इस चीज के लिए ठहरा हुआ हूं, वही उन पॉलिटिकल पार्टीज के गले का तूक बन जाता है। वही नैरेटिव उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के गले का तूक बन जाता है। और इससे मेरा मतलब यह है कि पीटीआई जो रिसेंटली तमाम तर चीजें कर रही है, जो इन्होंने नैरेटिव फीड किया, नैरेटिव ये फीड किया कि जी हम एंटी स्टैब्लिशमेंट है, नैरेटिव लोगों को ये फीड किया कि जी हम ही सिर्फ वाहिद डेमोक्रेटिक जमात हैं, नैरेटिव लोगों को ये फीड किया कि देखे पीटीआई जो है ना करप्ट नहीं है, पीटीआई एक नजरियाती पार्टी है। सो यही नैरेटिव उनके गले का तूक बन चुका है। उसकी वजह यह है कि चूंकि पब्लिक स्पेयर में उन्होंने अपने नैरेटिव को इतना एंटी स्टैब्लिशमेंट कर दिया है कि अब उन्हें कोई स्पेस नहीं मिल रही ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन करे। उन्हें अपना मुकदमा आगे करने का मौका नहीं मिल रहा, और जिसका टोटल फायदा पीएमएलएन और पीपीपी को और अभी रिसेंटली मौलाना फजल रहमान को होगा, क्योंकि पीटीआई फंस चुकी है। एक साइड से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना चाहती है, वो कहती है कि हाँ हम इतने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बस ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव। और दूसरी तरफ अवाम इतनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गई है कि कोई भी शख्स जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने की कोशिश करे वो अनपॉपुलर हो जाता है, उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है। सो पीटीआई को ही इज जगलिंग ऑल द बॉल्स एट द सेम टाइम्स। पीटीआई एक साइड से जगल कर रही है कि जी कैसे हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी साइड से वो कंफ्यूज है कि कैसे हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करें, क्योंकि जो पीटीआई की पार्टी में ये दराड़े आ चुकी है बिकॉज लेक ऑफ लीडरशिप की वजह से। इमरान खान पिछले कोई 1 साल से जेल में है, और ये तमाम तर चीजें, एक पार्टी की कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, पार्टी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स सॉरी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जेलों में डाल दिए जाते हैं तमाम तर। सो इट्स लाइक अ वॉर। वो मैकियावेली की एक कोटेशन है, अगर आपने अपने दुश्मन को खत्म करना है तो आपने सिर्फ सप्रेस नहीं करना होगा कि आपने सप्रेस किया और बात खत्म, आपने मुकम्मल तौर पर दुश्मन का सफाया करना पड़ेगा। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होते हैं, अदरवाइज ये छुरियां अपने बगल में रखे हुए हैं, जिस वक्त मौका उन्हें मिलता है एक दूसरे की गर्दन काट लेते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के हाथों से बड़ी मार खाई, बड़ी बदनाम हुई पीटीआई के हाथों से, और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का दुख था कि जिस पार्टी को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें एक मुकम्मल मीडिया विंग बना कर दिया, मेजॉरिटी वोट्स हमने उन्हें दिलाए, वो हमारी अनपॉपुलैरिटी का बायस हो रही है। इंस्टेड ऑफ इसके कि वो अच्छे बच्चे की तरह हमें सर्व करे, पीटीआई के अपने नाखून निकल आ चुके हैं। सो इसका मतलब ये है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए थ्रेड बन चुकी है, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट हर लिहाज से पीटीआई को खत्म करना चाहती है, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये तमाम तर फरसूदा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कि जी मोरालिटी, इखलाकियात, ह्यूमन राइट्स, ये फजूल है। यहाँ पर डंडे का कानून चलता है, पिछले 75 सालों से यही होता रहा है, और इसको सॉल्व करने का कुछ तरीके हैं जिनको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो पीटीआई कर रही है वो क्लियरली तरीका नहीं है। और तीसरी वजह कि पीटीआई जो है ना उस पर इल्जाम लगता है कि पीटीआई, और खासकर नजम सेठी इस बारे में काफी बात करते हैं, और नजम सेठी कहते हैं कि पीटीआई कोई एक पार्टी नहीं है, पीटीआई एक मूवमेंट है। मूवमेंट ये कि एक लीडर है, लीडर कहता है कि ये गलत है, तो पूरी जितने भी उनकी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं उसके पीछे ठहर जाते हैं कि हाँ मेरा लीडर चूंकि ये कह रहा है तो गलत होगा। सो एक कल्ट किस्म की रेडिएशन पीटीआई से आती है, जहां पर पीटीआई ने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को इंप्रूव नहीं किया, पीटीआई ने लीडर्स नहीं बनाए, पीटीआई में लेक ऑफ लीडरशिप है। सो पीटीआई का एज अ होल कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि इमरान खान हमारा लीडर है, पीटीआई की कोई नजरियात नहीं, इमरान खान की जो नजरियात हैं वो हमारे नजरियात हैं, इमरान खान जिन चीजों को सही समझता है वो हम उन चीजों को सही समझते हैं, और इमरान खान जिन चीजों को गलत समझता है हम उनके खिलाफ हैं। सो इसका मतलब पीटीआई का टोटल दारो मदार एक सिंगल पर्सन के ऊपर है, और सिंगल पर्सन चूंकि अब जेल में है,
यहाँ पर लीडरशिप का बहरान आया हुआ है, हर एक शख्स अपने नंबर बनाने के लिए आगे हो जाता है और फिर बैक हैंड इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके टॉक्स चलते रहते हैं कि जी अपने फायदे के लिए मैं कैसे टॉक्स करूं। अमेरिका में या यूके में बैठे हुए नमूने अपनी पर्सनल गेन के लिए ज्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव चलाते हैं और यहाँ पर बैठे हुए जो समझते हैं कि हमारा सारा चलाते वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा है, यहाँ पर मार हमें पड़ती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ वगैरह मिला लेते हैं, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। तो चूंकि लेक ऑफ लीडरशिप भी है पीटीआई में, कंफ्यूजन का माहौल है और लोग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, हमेशा उनकी लड़ाई या झगड़े, तो एक अलग रीजन है पीटीआई के खत्म होने का। अब पीटीआई, मैं यहाँ पर हर यूट्यूबर लास्ट में कुछ 2 सेंट्स ऑफ एडवाइस दे देता है कि जी तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पीटीआई को अपने कार्ड्स मिले थे, पीटीआई ने अपने कार्ड्स मुकम्मल तरीके से गलत खेले, जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने असम्बलीज डिसॉल्व की जो कि एक डिजास्टर था। दूसरी बात यह कि जब वो इलेक्शन में मेजोरिटी वोट उनके पास आए, उन्हें उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक हुकूमत बनाए, क्योंकि उनका नैरेटिव उनके गले का तोग बन चुका था तो हुकूमत नहीं बना सकते। तो पीटीआई बहुत सारी चीजें सही कर सकती थी, लेकिन पीटीआई ने उन्हें सही करने की कोशिश ना की, बल्कि एजुटेशन का माहौल रखा। और पाकिस्तान में एजुटेशन नहीं चलती, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर रेवोल्यूशन आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाले, क्योंकि रेवोल्यूशन के लिए कुछ कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जो कि पूरा करना इंतहाई जरूरी होता है, अदरवाइज रेवोल्यूशन नहीं आती। सो पीटीआई रुल गई है और पीटीआई मजीद रुलेगी और 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है। सो अब हम देखते हैं कि ये गेम किस हद तक जाती है।